बताने वाला हूं कि अगर क्लेम फॉर्म भरा गया है और क्लेम फॉर्म भरने के बाद आप उसे चेक करना चाहते हैं कि वो पास हुआ या रिजेक्ट हुआ या कितने दिन और लगेंगे, तो आज के समय में सबसे बेहतर तरीका है उमंग ऐप में देखने का। अगर आपको उमंग ऐप ना पता हो तो उमंग ऐप एक सरकारी ऐप है जिसके अंदर हम अपना पीएफ का बैलेंस वगैरह चेक करते हैं। तो आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं कि उमंग ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद उमंग ऐप में जाके जब आप ईपीएफओ में जाएंगे, ईपीएफओ में नो योर क्लेम के अंदर आपको दिखा रहे हैं तरीका, नो योर क्लेम में आप जाएंगे तो वहाँ अगर लिखा हुआ है पेंडिंग एट डीए, तो पेंडिंग एट डीए का मतलब हो गया कि अभी आपका फॉर्म फर्स्ट लेवल पे है, अभी आपके फॉर्म को किसी भी ऑफिसर ने नहीं देखा है। तो यहाँ क्लेम फॉर्म पास होने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है पेंडिंग एट डीए, डीए मतलब डीलिंग असिस्टेंट, ये फर्स्ट पोस्ट होती है। उसके बाद पेंडिंग एट एओ आता है, एओ उनका बॉस होता है जिसे असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। जब एओ पास कर देता है तो उसके बाद आपका कैश सेक्शन में जाके चेक बनता है आपका नाम का, और वो जो है एनईएफटी के थ्रू आपके बैंक खातों में आ जाता है। तो अगर आप चेक कर रहे हैं कि आपका पेंडिंग एट डीए है तो ये समझ जाइए कि अभी आपके फॉर्म को देखा नहीं गया है। अब कितने दिन में देखा जाएगा तो ये डिपेंड करता है कि पीएफ ऑफिस कौन सा है। मान लीजिए आपका पीएफ ऑफिस महाराष्ट्र में है या फिर मान लीजिए गुड़गांव में है। जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ तो गुड़गांव मुझे पता है कि यहाँ पे 30 से 40 दिन के अंदर ही आपके क्लेम फॉर्म का नंबर आता है। उनके पास जो वर्कलोड होता है उसके हिसाब से वो जो सबसे लेट फॉर्म होते हैं उनको कर रहे होते हैं। तो जब आपका डीए है तो मतलब अभी आपका फॉर्म किसी ने देखा ही नहीं है। इसमें आपके फॉर्म की कोई मिस्टेक नहीं होती है। बहुत लोगों का ये व्हाट्सएप में सवाल होता है कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक है कि वो पेंडिंग एट डीए है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक अंडर प्रोसेस का ही नॉर्मल पार्ट है। जब पेंडिंग एट डीए पास हो गया तो अगला लेवल एओ जो आता है। अगर आपके क्लेम फॉर्म में स्टेटस में वहाँ एओ लिखा आए तो एओ के साथ में वहाँ अमाउंट लिखा आता है। वो अमाउंट का मतलब हो गया कि जब डीए पास करता है तो वो ये दिखाता है कि कितने रुपए इन्हें देने चाहिए। फिर उसकी फाइनल मोहर लगने के लिए एओ के पास वो चीज़ रुकती है। तो एओ के पास जो है अगर अमाउंट लिखा हुआ है आप उसके ऊपर स्क्रीनशॉट के ऊपर, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने रुपए का आपका क्लेम फॉर्म पास हो गया। और अगर उसके ऊपर ही रिजेक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब जब डीए ने आपका फॉर्म चेक किया तो उसने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब वो एओ के पास जो पेंडिंग है तो वो सिर्फ रिजेक्शन को ओके करने के लिए है, होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट ही। जब एओ ने रिजेक्ट कर दिया या पास कर दिया तो लास्ट लेवल बचता है कैश सेक्शन। कैश सेक्शन में जाने के बाद आपके जो अमाउंट आपका पास किया रहता है उस अमाउंट का जो है एनईएफटी के थ्रू आपको पेमेंट भेज दी जाती है। ये सब चीज़ें होने के बाद ये तो एक बेस्ट तरीका हो गया, आप उमंग ऐप पे चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ किसी का क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो उसको यहाँ से फिर इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे। वहाँ आप यूएन नंबर पासवर्ड डाल के उसके बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं रिजेक्ट होने के। तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अगर किसी का अंडर प्रोसेस है या पास हो गया उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर किसी का रिजेक्ट हो गया, वो पेंडिंग एट डीए है या एओ है जो भी है, तो रिजेक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल एओ के लेवल को अप्रूव करने के लिए। जब एओ उसको रिजेक्शन को अप्रूव कर देता है तभी ये जाके वेबसाइट में अपडेट करते हैं कि अब इसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है और हमारे हिसाब से ये रीज़न है। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो हमने पूरी एक वीडियो की सीरीज़ बना रखी है जिसमें रिजेक्शन के अलग अलग कारण लिखे गए हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ कारण से रिजेक्ट किया गया है तो उसको आप ठीक कैसे करेंगे, ये आप खुद से उसमें सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और पीएफ से जुड़ा सवाल हो तो आप सीधे तौर पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का कोशिश करता हूँ जवाब देने का। और या फिर अगर आपको मुझसे अपना काम कराना हो तो आप सीधे मेरे को व्हाट्सएप में अपना समस्या बताइए। जो एक नॉर्मल थोड़ी सी फ़ीस होती है वो आपको देनी होगी और मैं आपकी डिटेल चेक करके आपको व्हाट्सएप में ही बता दूंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी होगी और इसी तरह से और अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर किसी और दोस्त को पीएफ से जुड़ी कोई परेशानी हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।